भारत ने अपना रतन खो दिया है। देश की आंखें नम हैं। हम सबके प्रिय रतन टाटा साहब हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें कुछ लर्निंग्स दी हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रखनी चाहिए। 4 ऐसे किस्से आपको सुनाता हूं रतन टाटा साहब के, जो बताते हैं कि वो सबके प्रिय क्यों थे। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। 26 नवंबर 2008 की बात है, जब देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई पर पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमला कर दिया था और एक तरीके से उन्होंने पूरे शहर को बंधक बना लिया था 60 घंटों तक। 3 दिनों तक आतंकी जो थे वो जगह जगह पर हमले करते रहे, जिनमें से एक जगह मशहूर थी जो है ताज होटल। वही होटल जिसे 1903 में रतन टाटा के दादा जमशेदजी टाटा ने इसीलिए बनवाया था कि नस्ल भेद की वजह से उन्हें मुंबई के एक नामी होटल में जाने से रोक दिया गया था। मुंबई हमले के दौरान सबसे आखिर में जिस जगह पर आतंकियों का सफाया हुआ वो जगह थी ताज होटल। मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की जान गई, लेकिन जो 10 आतंकी थे उनमें से भी 9 को ढेर कर दिया गया। अजमल कसाब नाम का एक आतंकी था जिसको जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में फांसी दी गई थी। रतन टाटा साहब को जैसे ही ताज होटल पर हमले की जानकारी मिली, वो आतंकियों की गोलीबारी की परवाह किए बिना तुरंत वहां पर पहुंच गए और वहां पर जो सुरक्षाकर्मी थे उनसे कहा कि अगर जरूरत पड़े तो मेरी पूरी होटल को, पूरी प्रॉपर्टी को एक ही बम से उड़ा दें, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। 3 दिन और 3 रात तक वो वहीं पर डटे रहे। उस समय होटल में स्टाफ के अलावा करीब 300 मेहमान थे। उन्होंने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सब सुरक्षित रहें। मुंबई आतंकी हमले के बाद ताज होटल के जो पीड़ित थे उनके लिए टाटा साहब ने वो किया जो सिर्फ वही कर सकते थे। सिर्फ ताज होटल पर हमले में मारे हुए या घायल हुए या पीड़ित ही नहीं, बल्कि कई दूसरे पीड़ित और उनके पेरेंट्स की भी उन्होंने मदद जो है वो सुनिश्चित की। होटल के 80 एम्प्लॉइज के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जाकर के मिले, जो या तो इस दुनिया में नहीं थे या घायल हो चुके थे। ऐसे कर्मचारी जिनके पेरेंट्स मुंबई से बाहर रहते थे, उन्हें टाटा साहब ने मुंबई बुलाया और ध्यान रखा कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित ना हो। उन सभी को अपनी होटल में ही जो है 3 हफ्तों तक ठहराया। सिर्फ 20 दिनों के भीतर रतन टाटा साहब ने एक नई ट्रस्ट बनाई जिसका मकसद सिर्फ ये था कि कर्मचारियों को राहत पहुंचे। रतन टाटा साहब ने आतंकी हमले के जो पीड़ित थे उनके 46 बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। जो कर्मचारी चले गए थे दुनिया से, उनके परिवार को 36 लाख से लेकर के 85 लाख रुपए तक का जो है कॉम्पनसेशन सुनिश्चित किया। और इतना ही नहीं, मारे गए कर्मचारियों के परिवारों के एक सदस्य को आजीवन हर महीने उतने पैसे देने की व्यवस्था की जितनी की उस एम्प्लॉय की लास्ट सैलरी थी। सिर्फ ताज होटल के स्टाफ की नहीं, बल्कि आतंकी हमले के जो पीड़ित रेलवे स्टाफ के लोग थे, पुलिस स्टाफ के लोग थे, वहां से गुजर रहे जो राहगीर थे, उन सारे लोगों को भी कॉम्पनसेशन दिया। रतन टाटा साहब जिन्होंने बताया कि मानवता के लिए हमें आगे आना होगा और सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता ही है। दूसरा किस्सा जो मुझे याद आता है, जब रतन टाटा साहब के एक जो स्टाफ के सदस्य थे वो बीमार हो गए। आपको पता ही होगा रतन टाटा साहब एक ट्रेंड पायलट थे। उनके पास में विमान उड़ाने का लाइसेंस भी था और इसी वजह से 2004 में जब उनके एक एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई, उन्हें तत्काल जो है ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तो टाटा साहब ने कहा कि मैं प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हूं। 2004 में पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी जो थे प्रकाश एम तेलंग, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत मुंबई रेफर कर दिया गया। बाई रोड अगर पुणे से मुंबई ले जाते तो देर हो सकती थी। एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश हुई, लेकिन एमडी प्रकाश जो थे उनकी किस्मत ऐसी रही कि उस दिन संडे था और कई घंटों तक जो एयर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इस वजह से रतन टाटा साहब ने सबके सामने बोल दिया कि प्लेन जो है मैं उड़ाऊंगा। सब लोग हैरान थे, लेकिन रतन टाटा साहब एकदम तैयार थे कि मैं प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हूं। उनके लिए हर कीमत पर अपने एम्प्लॉय की जान बचाना जरूरी थी। अब उन्होंने तो फैसला कर लिया था और प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन बताया गया कि सर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया है। तो उन्होंने प्लेन तो नहीं उड़ाया, लेकिन उस एम्प्लॉय की जान बचा ली। तीसरा किस्सा है जब रतन टाटा साहब ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया उनकी फैन बन गई। वैसे तो उन्हें जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया और एक जो सम्मान था उन्हें ब्रिटिश राजघराने से भी मिलने वाला था। 2018 में डिसीजन लिया गया कि रतन टाटा साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें वो अवार्ड देने वाले थे और उनके लिए बकिंगम पैलेस में एक जो है सेरेमनी रखी गई थी। बिजनेसमैन है सुहेल सेठ, और सुहेल सेठ बताते हैं इंटरव्यू में उस किस्से को याद करते हुए कि मैं जैसे ही लंदन में मैंने लैंड किया, मैंने देखा कि टाटा साहब की 11 मिस्ड कॉल थी। मैंने उन्हें तुरंत कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं सरप्राइज था, शॉक्ड था, लेकिन जानता था कि बिना कारण के तो वो कभी ऐसा फैसला नहीं लेते। तो मैंने उनसे कारण जानना चाहा कि क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा जो घर में पेट डॉग है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे जो इस हालत में छोड़ नहीं सकता। ये बात जब प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने रतन टाटा साहब की बहुत तारीफ की और उन्हें एक महान इंसान बताया।
उनके पेट डॉग की जो है तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस सम्मान को लेने से मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि घर में जो है उसकी तबीयत खराब है। उसका ख्याल रखना मेरे लिए इस वक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं चौथे किस्से की। जैसा मैंने बताया कि रतन टाटा साहब जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टाफ के लिए लगातार जो है मानवता की मिसाल जो है पेश करते रहते थे। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, 1980 की बात है, जब रतन टाटा साहब के एम्प्लॉयज़ को एक गैंगस्टर जो था काफ़ी परेशान कर रहा था। कई कर्मचारियों के साथ उसने मारपीट की थी, रंगदारी मांगी जा रही थी और उसका एक ही मकसद था कि कैसे भी टाटा यूनियन पर अपना कब्जा जमा ले। ऐसा करने के लिए उसने टाटा समूह के जो कर्मचारी थे उनको अपने पक्ष में भी करने की कोशिश की। हर कीमत पर वो गैंगस्टर टाटा समूह को नुकसान पहुंचाना चाहता था, बिजनेस में उन्हें घाटा देना चाहता था। अब रतन टाटा साहब तो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत चाहते थे, उनके लिए तो उनका जो असल टाटा परिवार था वो वही कर्मचारी थे जो उनके साथ थे, तो जिनके दम पर उनकी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई थी। ऐसे में जब गैंगस्टर से डरकर के कर्मचारी काम पर आने से बचने लगे तो टाटा ग्रुप के एक प्लांट पर खुद रतन टाटा साहब पहुंच गए। कई दिनों तक वहां पर कहना चाहिए जो ट्रू लीडरशिप होती है उसकी उन्होंने मिसाल रखी। बॉस की तरह जो उन्होंने सामने से उस गैंगस्टर की चुनौती का सामना किया, अपने कर्मचारियों को डरने नहीं दिया, लगातार उनका हौसला बुलंद किया। कमाल ये रहा कि जो एम्प्लॉयज़ थे वो तो डर से मुक्त हो ही गए, उस गैंगस्टर को भी बाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ये 4 वो किस्से थे रतन टाटा साहब के जीवन के जो बताते हैं कि पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत क्यों करती है। रतन टाटा साहब जिन्होंने हम सबको सिखाया कि अपने अंदर मानवता का गुण सबसे पहले लेकर के आइए, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि अपने बारे में तो लोग सोचते ही रहते हैं। अगर आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, ऊपर वाला आपके बारे में सोचना शुरू करेगा। आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज में ये था एक इंटरेस्टिंग और स्पेशल एपिसोड रतन टाटा साहब के जीवन पर आधारित, जिसके माध्यम से हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं ऐसी महान पुण्यात्मा को। आप हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। रतन टाटा साहब जियो दिल में।